नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष दीक्षित है। मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, जिसका नाम है ट्रिपल एम इंडिया 2012। ये कॉन्सेप्ट जो संचालित हो रहा है रसिया से है, जिसके संचालक सार्वी मारुति जी हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं। इस सिस्टम का संचालन मारुति जी द्वारा इंडिया में अभी कुछ माह पूर्व किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम संचालित कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। सिंपल प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में हम एक दूसरों की मदद करते हैं वक्त ज़रूरत पड़ने पर, वही इस प्रक्रिया का मेन मोटो है। हमको मदद देना है और मदद लेना है। अब हम मदद देते और लेते कैसे हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। मदद देना और मदद लेना अनिवार्य रूप से है इस सिस्टम का। इस सिस्टम में जुड़ने के लिए नए पार्टिसिपेंट को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पार्टिसिपेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी रहता है। आइए मैं आपको सिस्टम में जुड़ने की प्रक्रिया को बताता हूँ कि हम इस सिस्टम में कैसे जुड़ते हैं। आइए दोस्तों, ये अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन जो आपको दिख रही है triplmindia.in। triplmindia.in, जिसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए triplmindia.in। आपने देखा ये आपने डाला, लॉगिन किया, triplmindia.in का फ्रंट पेज खुल जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस सिस्टम के संचालक सार्वी मारुति जी हैं। ये आप देख सकते हैं उनको, जो इस सिस्टम को रसिया से कई सालों से चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम का संचालन मारुति जी द्वारा बहुत पूर्व से किया गया था। अब इस सिस्टम को ये कैसे संचालित करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस सिस्टम का फ्रंट पेज जैसे ये खुलता है, इसमें न्यूज़ आप देख रहे हैं, एक न्यूज़ शब्द ये दे रहे हैं। न्यूज़ में ट्रिपल एम इंडिया के बारे में सभी जानकारियाँ, जो भी नए नियम आते हैं या जो इस सिस्टम की प्रक्रिया है उसके बारे में आप पूरी जानकारी इस न्यूज़ के माध्यम से प्रतिदिन ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं तो प्रतिदिन न्यूज़ को देखना अनिवार्य है। न्यूज़ के बाद हम आते हैं रूल्स में। तो triplmindia.in की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। सिस्टम ने अपने एक रूल्स बनाए हैं, रूल्स को पालन करना, रूल्स के तहत काम करना, यही हमारा कर्तव्य हो जाता है। फिर इसके बाद अदर जानकारियाँ आप FAQ के रूप में जान ले सकते हैं कि और भी जो जानकारियाँ बीच बीच में ट्रिपल एम इंडिया द्वारा हमको दी जा रही हैं, उन जानकारियों को हम यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको इस FAQ में मिल सकती हैं। और जितनी भी जानकारियाँ आपको, जो भी डाउट्स हैं आपके, वो FAQ के रूप में आप पूरे कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। ट्रिपल एम इंडिया में रजिस्टर होने के लिए, रजिस्टर होने की प्रक्रिया भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसके बाद आप आते हैं लॉगिंग ऑप्शन में। लॉगिंग ऑप्शन में जैसे ही आप आते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपकी एक ईमेल आईडी होना अति आवश्यक है। ईमेल आईडी, वो भी जीमेल की, आपकी चाहे वो पुरानी हो या एक नई एक जीमेल आईडी आप हमको दे सकते हैं। आपकी एक जीमेल आईडी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी एक जीमेल आईडी है। यहाँ एक पासवर्ड रहता है, सिस्टम के द्वारा हमको दिया जाता है। हम यहाँ पर सिस्टम अकाउंट को जैसे ही लॉगिन करते हैं, पासवर्ड अपना डालते हैं। पासवर्ड जैसे ही हम डालते हैं तो इसमें हमको एक मोबाइल पे कोड आता है। कोड आने के बाद, कोड जैसे ही आता है हम उसमें कोड को यहाँ डालते हैं। इसमें नीचे बॉक्स एक और रह जाता है,
जैसे ही हम कोड डालते हैं यहाँ पर साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद हमारा एक फ्रंट पेज खुल जाता है, जैसे कि ये आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों मैंने पहले अभी आपको बताया था कि मदद देना और मदद लेना, ये दो बोर्ड आप देख सकते हैं, दो कलर्स में आपको दिखा रहे हैं, गेट हेल्प और प्रोवाइड हेल्प। गेट हेल्प और प्रोवाइड हेल्प मदद देने का, मदद लेने के लिए। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ये मेरी आप आईडी देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा आप नाम यहाँ देख सकते हैं गेट हेल्प के रूप में, मेरी जो आईडी है वो अमाउंट यहाँ पर शो करता है, और ये सब चीज़ें आप यहाँ दे सकते हैं। अब हम आपको शामिल करने की प्रक्रिया बताते हैं दोस्तों कि इस सिस्टम में हम कैसे शामिल होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर प्रोवाइड हेल्प के ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऊपर आप जो भी वार्निंग दी जा रही है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ लें, समझ लें कि ये वार्निंग है क्या। वार्निंग पढ़ने के बाद जो भी मनी है उसको हम कैसे अपनी फ्री मनी को, मनी तो हमारे पास है लेकिन सिस्टम, एक MMM इंडिया सिस्टम बोलता है कि आपके पास जो फ्री मनी है उसको ही यूज़ करना है आपको। उस मनी को आप कैसे यूज़ करेंगे वो सिस्टम बताता है आपको। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये सिस्टम हमको दो चीज़ बताता है कि आप किस रूप में जोड़ना चाहते हैं, MMM के एक बैंक अकाउंट के द्वारा या आपके सेल्फ बैंक अकाउंट के द्वारा। तो हम यहाँ पर अपने सेल्फ अकाउंट नंबर यहाँ देते हैं। सेल्फ अकाउंट नंबर देने के बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हम अमाउंट चूज़ करते हैं। अमाउंट मतलब एक्चुअली जो है हमारा कि हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं इस सिस्टम से जुड़ने का, कमिटमेंट में सिस्टम में एक रखा है कि आप 5,000 से लेके 50,000 तक का कमिटमेंट कर सकते हैं। सपोज़ कि आप यहाँ पर 5,000 का कमिटमेंट करते हैं। 5,000 का कमिटमेंट जैसे ही आप यहाँ करते हैं, कमिटमेंट, सॉरी एक मिनट दोस्तों, जी दोस्तों यहाँ तक अपन आ गए थे। ये देखिए आपने और हमने मिलकर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कमिटमेंट 5,000 से 10,000 के रूप में आपने कोई भी अकाउंट चूज़ कर सकते हैं। कंपनी अकाउंट MMM इंडिया का यहाँ दिया जा रहा है और आपका सेल्फ अकाउंट। आपने सेल्फ अकाउंट को क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो आपने कमिटमेंट किया है 5,000 से लेके 50,000 का, वो अमाउंट आप यहाँ सिलेक्ट कर लेते। जी हाँ, ऑनली यहाँ पर आप दो ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पर आपने कैश ऑनली का चूज़ किया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जो भी बैंक आप चूज़, आपका जो बैंक अकाउंट है पार्टिसिपेटेंट का, वो बैंक आप अकाउंट नंबर यहाँ दे सकते हैं, बैंक अपना चूज़ कर सकते हैं। और बैंक चूज़ करने के बाद फिर आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना अमाउंट चूज़ कर लीजिए कि जो आपने कमिटमेंट किया है वो अमाउंट कितना है। मान लीजिए कि आपने 5,000 का अमाउंट सेलेक्ट किया है, तो 5,000 का अमाउंट जो आप सेलेक्ट करते हैं तो MMM इंडिया की प्रक्रिया जो है उनने 3 यहाँ पर इंटरेस्ट रखे हैं, 5 से 30%, 40% 3 महीने के लिए, 55% 3 महीने के लिए। यहाँ पर 30% को आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपये, तो आप 30% में आ जाएंगे। यदि आप 40% को पसंद करते हैं तो 40% ले सकते हैं, और 55% तो 55% में आ जाते हैं। 55% जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है 3 महीने के लिए फिक्स रहता है। 40% जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी 3 महीने के लिए फिक्स रहता है। 30% जो इंटरेस्ट हमको MMM इंडिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा जो हमको मिल रहा है वो तब तक मिलता रहेगा जब तक कि ये प्रक्रिया संचालित हो रही है। अदर आपने देखा होगा दूसरी जगह कि 1 साल 2 साल के लिए मिलता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक आप इसको अमाउंट को बेनिफिट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करते हैं तो आप डेस्कटॉप में आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही डेस्कटॉप में आते हैं तो ये आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं MMM इंडिया में। यहाँ आप देखिए कि आप, मेरा नाम आ गया है, अमाउंट आ गया है, डेट आ गई है, और इस रूप से जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इस रूप से आपको रिक्वेस्ट आना और जाना चालू हो जाती है।
जिस ऊपर आप देख ही रहे हैं, गेट हेल्प और प्रोवाइड हेल्प। आप किसी की मदद करेंगे तो आपको भी मदद होगी, ये प्रक्रिया होना चालू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि टैन मैनेजर बनने के लिए, ये देख लीजिए, मैं आज टैन मैनेजर के लिए प्रोवाइड होने जा रहा हूँ। तो टैन मैनेजर बनने के लिए कम से कम 10 लोग को आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने 10 लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसकी जैसे मैं 10 लोग को इंट्रोड्यूस, मेरे 10 लोग पूरे हो जाते हैं तो टैन मैनेजर के लिए मैं क्वालिफाई होने जाता हूँ और टैन मैनेजर के लिए मैं इंटरव्यू को देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों अकाउंट ऑप्शन पे। अकाउंट ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अकाउंट इनने दिए, एक सिस्टम अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट को क्लिक करते हैं, यहाँ आपको डिटेल आ जाती है। जैसे ये देखिए मेरा अकाउंट नंबर फुलफिल भरा हुआ है ना, और यहाँ अपने आपको पूरी जानकारी देना है अकाउंट नंबर के बारे में। आपका किस बैंक का अकाउंट है, उसका IFSC कोड क्या है, ब्रांच एड्रेस क्या है, आपका नाम उसमें क्या है, कार्ड नंबर क्या है, ये सब देने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा। नीचे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर ये सब नए पार्टिसिपेंट के लिए ये देखिए पूरा अकाउंट नंबर आ गया, IFSC कोड है, यहाँ कार्ड नंबर है, यहाँ आपका अकाउंट नंबर है, यहाँ आपका लास्ट नेम है, मिडिल नेम है। ये सब फुलफिल करने के बाद यहाँ आपको फिर वही चीज़ें करना है। और ये करने के बाद जैसे ही आप इसको रिसीव SMS नंबर को आप करते हैं तो यहाँ एक आपको कोड आता है आपके मोबाइल नंबर पे। जो कोड आएगा वो उसको आपको यहाँ देना है और इसके देने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है सिस्टम में। दोस्तों ये एक सिंपल सी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई MMM में शामिल होने के लिए। MMM में शामिल होने के लिए छोटा सा आपको सिंपल प्रक्रिया को जानते हुए ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, चाहूँगा कि आप इस प्लान में शामिल हों। एक दूसरे की मदद करते हुए, आर्थिक की उन्नति करते हुए हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की तरक्की के लिए हम बाध्य रहें। इस सिस्टम को संचालित करने वाले सभी महानुभाव, सर जी, मावरुति जी, एलेक्सी जी, क्रो एंड मेरे जो अपलाइंस है, मेरे मैनेजर्स हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस प्रक्रिया के बारे में बताया और आज मैं उनके द्वारा काफ़ी आगे तरक्की कर रहा हूं और करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।